नाम से पहले इंसानियत लिखी हो अगर, तो धर्म भी झुककर सलाम करता है। दुकानों पर, दीवारों पर क्या लिखा है, क्या लिखा होना चाहिए, ये तो एक छोटा सा सवाल है। दिलों में क्या लिखा है, क्या लिखा जाना चाहिए, समाज इसी को पढ़ता है। मजहब बड़ा है या एक समुदाय बड़ा है? क्या संविधान किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय या संगठन को इतना मालिकाना हक दे सकता है कि वो अपना एक नाम रख सके? चलो आज हम यही समझने की कोशिश करते हैं। उत्तराखंड के कोटद्वार से शहर से एक वीडियो वायरल हुई। उस वीडियो में एक संगठन दुकान के अंदर जाते हैं और कहते हैं इस दुकान के ऊपर जो बाबा नाम लिखा हुआ है ये नाम हटा लीजिए। आखिर नाम रखने से, किसी भी दुकान या व्यक्ति का नाम रखने से किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? लेकिन क्योंकि वो दुकान किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति की थी और उसने बाबा लिखा हुआ था, अब जो संगठन उससे ये कह रहा था कि नाम हटा लीजिए, तो क्या हम ये देख सकते हैं कि संविधान के अंदर किसी व्यक्ति विशेष या संगठन समुदाय को क्या संविधान इतना हक दे सकता है कि किसी नाम पर उन्हीं का ही मालिकाना हक हो? तो हम इस चीज को समझने के लिए पहले ये बाबा शब्द को समझते हैं। ये बाबा शब्द हमारी परंपरा में चला रहा है। हम हिंदू ऋषि साधु संत को बाबा बोलते हैं। इवन किसी दूसरे समुदाय में पीर बाबा भी बोलते हैं। हमारे घरों में बड़े बुजुर्ग को भी हम बाबा बोलते हैं और कई जगह पर तो बड़े भाइयों को भी बाबा बोला जा सकता है। तो इस बाबा शब्द से इतनी प्रॉब्लम क्या हुई जो इस तरह की कंट्रोवर्सी हुई और समाज में एक विभाजन और एक बंटवारा या डिस्टर्बेंस पैदा हो चुकी है? तो इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि संविधान क्या कहता है और संविधान के अंदर टेक्निकलिटीज क्या कहती है। तो दो टेक्निकलिटीज सामने निकल के आती है। एक होती है रूल ऑफ लॉ, एक होती है रूल बाय लॉ। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब हो गया विधि विधान से। मतलब रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि कानून के द्वारा शासन चलेगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, ना तो प्रधानमंत्री ना कोई क्लर्क, सभी कानून के सामने समान होंगे। ना कोई अमीर ना कोई गरीब, मींस कानून सभी को समान दर्जा देगा। सुप्रीम कह सकते हैं कि यहाँ पर कानून सुप्रीम होगा, सर्वोपरि होगा। जब हम बात करते हैं रूल बाय लॉ, मतलब वहां का जो शासन है, वहां की जो सरकार है, कानून को एक टूल बनाएगी और लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। और रूल बाय लॉ मोस्टली अथॉरिटेरियन और टोटलिटेरियन कंट्री में मिलता है, लेकिन रूल ऑफ लॉ डेमोक्रेटिक कंट्री में पाया जाता है। अब हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री और यहाँ पे रूल ऑफ लॉ चलता है और एक संविधान चलता है। तो हम देखते हैं संविधान में ऐसे कौन कौन से प्रावधान है या कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स दिए गए हैं जिनके अंदर हम ये देख सकते हैं कि क्या किसी को अपना नाम अपनी मर्जी से रखने का अधिकार है। तो हम सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कहते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, मींस कानून के सामने सभी बराबर है। आर्टिकल 15 को देखते हैं। आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब कोई भी व्यक्ति कास्ट के ऊपर, जाति धर्म विशेष के ऊपर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। आर्टिकल 19 कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब किसी भी व्यक्ति को बोलने के और अपने विचार प्रकट करने की आजादी है। मसलन वो व्यक्ति लिखकर, बोलकर, विजुअल, प्रिंटिंग के द्वारा अपना विचार व्यक्त कर सकता है। अब सवाल यहाँ पे ये होता है, क्या वो विचार बिल्कुल बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के खुल के बोल सकता है? नहीं, वो वही विचार अपना प्रस्तुत कर सकता है जितना कानून में लिखा हो, ना तो कानून से ऊपर ना कानून के बाहर। अगर वो इस तरह के अपने विचार बोलता है जिससे जनता भड़क जाती है, समाज का बंटवारा होता है या कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ जाते हैं जिससे समाज डिस्टर्ब हो जाता है, तो वहां पे सरकार इंटरवीन कर सकती है। कहने का मतलब ये होता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, वहां पे ये नियम लागू हो गया। तो अब होता है आर्टिकल 25 राइट ऑफ रिलीजियन, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, वो किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। तो जी जितने भी आर्टिकल, सब इन आर्टिकल से समझ सकते हैं कि यहाँ पे सभी इक्वल है, कोई भी किसी भी तरह का धर्म या नाम रख सकता है। अब हमने आर्टिकल 19 को समझा था और उस आर्टिकल 19 के क्लोज 1 और सब क्लोज ए ये साफ साफ जाहिर करता है कि किसी भी व्यक्ति को अपना नाम और सामाजिक पहचान या किसी भी दुकान या किसी भी संगठन का नाम रखने का पूरा अधिकार है। लेकिन ये मसला उठा कैसे और हुआ क्यों? अब सोशल मीडिया या कुछ न्यूज पे ये भी कह रहे हैं कि वो जो संगठन गुंडे मवाली थे जो वहां जाके बाबा नाम हटवा रहे, ये भी गलत होगा। हम किसी भी तरह के किसी भी संगठन को इस तरीके का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि हमें उतना ही बोलने की आजादी है जितना कानून में दिया गया हो। मसलन बोलने की पूरी आजादी हो, लेकिन उससे कुछ दंगे फसाद या समाज में कुछ डिस्टर्बेंस ना हो। अब ये होता है कि हम ये इस तरह का ये वीडियो हम क्यों बना रहे हैं और इससे क्या संदेश देना चाहते हैं। हम ये समझाना चाहते हैं कि मजहब के नाम पर कोई भी विभाजन ना हो, कोई भी बंटवारा ना हो।
क्योंकि यहाँ पे कानून सर्वोपरि और कानून के द्वारा चलते हैं। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में प्यार करना। और ये तो भारत की परंपरा उठी आई है, परंपरा चली आ रही है, क्योंकि भारत मजहब और झगड़ों से नहीं इंसानियत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम। हाँ, प्रॉब्लम तब आती है जब उस बाबा नाम का कोई गलत इस्तेमाल करे, मसलन फ्रॉड करे, झूठी अफवाहें फैलाए, जादू टोने की बात करे या किसी भी तरह के ऐसे एलिमेंट्स ले जिसे जात पात का बंटवारा हो, तब उस बाबा के नाम से प्रॉब्लम है और वहां पे कोई भी ऑफिशियल अथॉरिटी या सरकार इंटरवीन कर सकती है और वो समुदाय, संगठन और व्यक्ति विशेष सजा का पात्र बन सकता है। अन्यथा हमें पूरी आजादी है, हम किस नाम से जाने जाएंगे और किस नाम से नहीं। तो संदेश यही है कि ये मजहब के नाम पे बंटवारा ना हो और इस तरीके से जात पात मजहब भेदभाव हम ना किया जाए, क्योंकि हम आने वाली जनरेशन के सामने भी एग्जाम्पल रख सकें। धन्यवाद।